हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। सेशन आपका 24-25 रहेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी है। सब्जेक्ट 29 हैं, सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट अगर आप क्वालिफाइन है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप नेट जो अब की बार कंडक्ट कराया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी हैं, यानी जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली। तो अगर आप इनमें से किसी में क्वालिफाई हुए हैं तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है, यानी पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं। और ये यूनिवर्सिटी जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। फॉर्म आप भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारी सर्विसेज हैं, उनको देखेंगे, देन नोटिफिकेशन आपका डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें अगर आपका हाल ही में कहीं एक पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन पीएचडी के लिए दिया जाता है, इसमें आप हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल, इसमें हेल्प लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। प्लैग आप चेक एंड रिमूव करा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। थीसिस राइटिंग में आप हेल्प ले सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस या एसओपी में आप हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारी ऑफिशियल साइट www.teacherexam.com दी गई है। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से कलेक्ट किए गए हैं, जिनको आप परचेज कर सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि आप सॉल्व करके, आप पीएचडी पीआईक्यू सॉल्व करके आपको एक बूस्ट मिलेगा, इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ये हमारा नंबर दिया गया, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारी सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर इस नंबर पर संपर्क कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिएगा। ये आपका नोटिफिकेशन 11 मार्च को रिलीज़ किया गया था, लेकिन फॉर्म आप यहाँ पे 17 मार्च से भर सकते थे। तो यहाँ पे ये अभी फॉर्म जो है वो दे दिया गया है। अभी कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको कैसे अप्लाई करना है ये जानना चाह रहे हैं तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक लाइक तो आप जरूर कम से कम कर ही दिया कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगता है तो आप कमेंट भी जरूर किया कीजिए। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो रेगुलेशन है 2022 का यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पे जो कैटेगरी हैं, जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो देख लीजिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो यहाँ पे आपको 5% का मिलेगा, अगर रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपको 50% मार्क्स हैं आपके पास मास्टर डिग्री में, तो ये कैंडिडेट्स भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो आपका यहाँ पे 17 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है। 7 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, 2000 रुपये फ़ीस सबमिट करनी है सभी को। किसी कैंडिडेट्स को कोई छूट नहीं दी गई है। और यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये बताया गया कि हार्ड कॉपी ऑफ द ड्यूली फिल्ड online application form along with the attached supporting documents must be submitted or sent to the head of respective university teaching department of the relevant subject for scrutiny। तो यहाँ पे जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके जो भी आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके आपको जो भी रिलेवेंट या फिर से संबंधित डिपार्टमेंट है वहाँ पे भेजना पड़ेगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग सेशन 24-25 के अनुसार यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन लेगी, वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार लेगी। साथ यहाँ पे वो कंडक्ट कराएगी यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आपका एडमिशन होने वाला है। अब यहाँ पे जो रेगुलेशन आया था जिसमें 3 कैटेगरी थी, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप यहाँ पे CSIR का नेट गेट सीट या इसके समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये कुछ क्वालिफाई नहीं है तो आपको इंटर एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो गाइडलाइंस है पीएचडी एडमिशन के लिए वो बताई गई हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें सिंगल मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। एग्ज़ाम जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अनरिजर्व कैटेगरी को 50% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स इस पेपर में लाने रहेंगे। यहाँ पे इंटर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, देन आपको इंटरव्यू में अपेयर होना है। तो ये यहाँ पे जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है वो कैंडिडेट इंटर एग्ज़ाम देके सिलेक्शन ले सकते हैं।
रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर यानी PIQ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बताया गया कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देने से उनको छूट मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप JRF क्वालिफाई हैं तो एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। अगर आप यहाँ पे PhD ओनली क्वालिफाई हैं तो एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिल जाएगी, यानी तीनों में किसी में से आप क्वालिफाई हुए हैं, बिना एग्ज़ाम दे के आप सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा वो वेटेज मिलेगा, 70% वेटेज आपको आपके नेट स्कोर का दिया जाएगा सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी के लिए। सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी का मतलब ये है कि जो नेट एंड PhD ओनली हैं उनको यहाँ पे 70 और 30 के रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा। बाकी JRF का डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का दिया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। यहाँ पे जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके हो जाएंगे सिलेक्शन के। यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट उसके बाद तैयार कर ली जाएगी, देन आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो है 5% का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के साथ 7 अप्रैल तक। और यहाँ पे ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो ये देख लीजिए, फैकल्टी वाइज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की दी गई है। तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखेंगे हिंदी है, इंग्लिश है, फिलोसफी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, संस्कृत एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग है। फैकल्टी ऑफ होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस में। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस की बात करें तो बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जूलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस में आवेदन कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में सिर्फ लॉ के लिए। फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सोशल साइंस में आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, जियोग्राफी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में सिर्फ मैनेजमेंट में के लिए। और एजुकेशन में आप एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप देख लीजिए। अगर आपने इसमें से किसी में आपने मास्टर कंप्लीट किया है तो फॉर्म आप भर पाएंगे। अब यहाँ पे आपके जो कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे PhD ओनली के लिए पॉइंट दिया गया है। PhD ओनली अगर आप क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट में आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सीट्स की अगर हम बात करें तो सीट्स यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर में भी आपका कैंपस ही रह गया, यानी यूनिवर्सिटी जहाँ पे वहीं पे एग्ज़ाम आपका हो सकता है, या फिर उससे जो रिलेटेड कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे हो सकता है। बाकी एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी या फिर एग्जैक्ट एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा, ये आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तभी पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। तो ये कुछ आपके अन्य पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पे आना है। ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप फॉर्म देखेंगे तो नहीं भर पाएंगे। और नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए ये देखिए, यहाँ पे ये एक लिंक है MP ऑनलाइन का, ये मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर PhD इंटर्नशिप फॉर्म 2024-25 ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। आप जो फीस पे करेंगे वो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको कैसे अप्लाई करना है ये पॉइंट्स हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपके लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों, अगर आप किसी भी सर्विस के लाभ के लिए आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन अपडेट कर दूंगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप PhD पे अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे इस समय आपको छूट मिल रही है। अगर आप सब्जेक्ट पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का परचेज करते हैं तो आप सिर्फ 99 पे करके परचेज कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट का परचेज करेंगे तो आपको 50 पे करना पड़ेगा। अगर दोनों का करेंगे तो 99 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, किस यूनिवर्सिटी के कहाँ से क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए गए यहाँ पे बताया गया है। बाकी हमारी सर्विसेज के लाभ के लिए आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल ये सब देख सकते हैं, दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन जो कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और अगर आप यहाँ तक आएँ तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसी का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।